समझदारी से किया हुआ इन्वेस्टमेंट जानवरों की तरह बढ़ता है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका प्रो दोस्त। आज फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। बिना काम करे पैसे कैसे कमाए भाग 2। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 3 पॉइंट जो पहले की वीडियो में डिस्कस नहीं किए थे। अगर हमारा कंटेंट अच्छे लगे तो ही हमारे प्रो दोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम पैसे कैसे कमाएंगे, दिमाग का यूज़ करके, या फिर अगर हमारे पास पहले से ही कुछ पैसे हैं तो उसका यूज़ करके। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है फ्रेंड्स प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी भी, आपने प्रॉपर्टी कौन सी सुनी है? खेत या फिर अपार्टमेंट या फिर नए नए जो भी अभी क्या बोलते हैं मॉल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर घर फ्लैट। इस तरीके से मतलब हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो भी प्रॉपर्टी ली हुई है फिजिकली, मतलब हम उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह प्रॉपर्टी आपने सुनी है। तो इस तरीके की एक प्रॉपर्टी भी आपके फिजिकली आपको ले सकते हैं आप। तो फिजिकली प्रॉपर्टी लेते टाइम उसकी लोकेशन देखना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, फिजिकल प्रॉपर्टी लेते टाइम आपके दिमाग में होना चाहिए कि वह प्रॉपर्टी आप रहने के लिए नहीं दे रहे, तो वह प्रॉपर्टी आप किस लिए दे रहे हैं? दूसरों को रहने के लिए, रूम किराया देने के लिए, या फिर वहाँ पे कोई अपार्टमेंट कोई बना सके, या फिर वहाँ पे कोई मॉल बना सके, या फिर कोई वहाँ पे पार्किंग लॉट बना सके, या फिर वहाँ पे कोई बाज़ार, या फिर कुछ इस तरीके से सुविधा बने जिसके आसपास भी कुछ ऐसे कुछ लोकेशंस हो जहाँ से आपकी जो ज़मीन है वह उस जगह होनी चाहिए कि वहाँ से कुछ अच्छे अच्छे लोकेशन वहाँ से जल्दी ही लोगों को मिल जाए। इस तरीके से आपको प्रॉपर्टी देख कर लेनी चाहिए जहाँ से दूसरे जो भी फेमस लोकेशन है उसके पास हो। इस तरीके से आपको फिजिकल प्रॉपर्टी लेनी चाहिए, आपको रहने के लिए नहीं, दूसरों को रहने देने के लिए। इसी दिमाग के साथ आपको वह फिजिकली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम डिजिटल प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। अब ये डिजिटल प्रॉपर्टी क्या है? तो यहाँ पे डिजिटल प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पे भी जैसे कि हमने यहाँ पे गोल्ड ETF में देखा था या फिर शेयर मार्केट में देखा था, इसी तरीके से यहाँ पे जो प्रॉपर्टी होती है वह बड़े बड़े कंपनीज, अब मान लीजिए आपके पास है अभी जो बहुत सारे करोड़ों में है, वह तो फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं। लेकिन हमारे पास, हमारे जैसे मिडिल क्लास के पास क्या रहता है? हमारे पास रहता है 10,000 रुपया, 1,000 रुपया, 1,00,000 रुपया। क्या 1,00,000 रुपया से अगर हमारे पास 1,00,000 रुपया है, 2,00,000 है, 5,00,000 है, तो भी क्या अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मेरा तो आंसर यहाँ पे ना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से इन्वेस्टमेंट को हम मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंपनीज ऐसी है जो लोगों से क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे जितना आप देना चाहो वह क्या करते हैं, एक जगह ले लेती है और लेकर क्या करते हैं, बेंगलोर, कोलकाता, दिल्ली, इस तरीके से बड़े बड़े शहर में प्रॉपर्टीज़ को खरीदती है। या फिर गोवा मान लो, यहाँ पे बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़े मॉल्स या फिर बड़ी बड़ी जगह खरीदती है और उसको क्या करती है, जैसे कि बेंगलुरु वगैरह, तो वहाँ पे वह जो IT इंडस्ट्रीज़ है या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ है या फिर यहाँ वहाँ पे जो बड़े बड़े ऑफिसेज बनते हैं उनको वह किराए पर दे देती है और उससे पैसा जनरेट करते हैं किराया। और वह किराया जितने भी आप जैसे लोग जो उस प्रॉपर्टी में अपना पैसा डाले हुए हैं उसका किराया उन सभी लोगों में बांट देती है। तो आपका क्या फ़ायदा हुआ? जब वह कंपनी अगर वह जो जगह ली है अगर उसको बेच दे तो जितना भी प्रॉफिट होगा वह प्रॉफिट आप में भी बांटा जाएगा। लेकिन मान लीजिए वह जगह बिकी ही नहीं तो क्या होगा? तो जितना भी साल का साल जितना भी आपका जो किराया आएगा अपने पैसे से जो प्रॉपर्टी ली है वह किराया आप सभी लोगों में बांटा जाएगा। और वह अनिवार्य है, वह गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में है। गवर्नमेंट उस पर निगरानी रखती है, उसको कितना परसेंट फिर से इन्वेस्ट करना है, कितने परसेंट उसको लोगों में बांट देना है जिन्होंने पैसा लगाए। इस तरीके से उसको बोलते हैं फ्रेंड्स डिजिटल। जब हम लेते हैं प्रॉपर्टी तो उसे बोलते हैं रिट्स, रियल इस्टेट। जो हम वह यह भी क्या है, यह भी एक डिजिटल सेवा है।
मतलब यह आपको बताता है कि आपने इतने रुपए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन एक्चुअली यह आपको फिजिकली जैसा फील नहीं करती। मतलब आप जाके नहीं बोल सकते कि हाँ यह मेरी कंपनी या फिर मैंने जिसमें पैसे डाला है यह ही मेरी जगह है, क्योंकि दिखाने के लिए आपके पास वह प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि आपने पैसा कितना लगाया है, बहुत कम लगाया है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे पैसा लगाया है, इसके लिए वह जगह कंपनी के नेम पर रहती है। लेकिन जितना भी आपका हिस्सा है वह हिस्सा गवर्नमेंट के अंडर आप उसके मालिक हो। मतलब अगर आपने वो ये रिट्स नहीं बेचे तब तक आप उसके मालिक हो, आपको उसका किराया मिलता रहेगा। अब देखिएंगे यहाँ पे रिस्क क्या है। तो रिस्क क्या है, रिस्क एक ही है, अगर प्रॉपर्टीज के दाम गिर गए तो यहाँ पे आपको रिट्स को धक्का लगेगा, रिट्स के भाव नीचे गिरेंगे। यह भी जैसे कि हम शेयर मार्केट में शेयर्स लेते हैं देते हैं, इस तरीके से भाव बढ़ता है, इसी तरीके से इसका भी रिट्स का भी भाव बढ़ता और कम होता है। यहाँ पे 3 तरीके से आपको रिवेन्यू जनरेट होगा। पहला, अगर रिट्स के भाव बहुत ही बढ़ने लगे तो क्या होगा, जिस तरीके से शेयर्स के भाव बढ़ने लगे तो प्रॉफिट होता है, उसी तरीके से अगर रिट्स के भाव बढ़ने लगे तो आपको फायदा होगा। दूसरा फायदा, जो भी उस पर उसने जो किराया लिया है, उस कंपनी ने वह जो जगह है उस पर किराया लिया है, उसका जितना किराया है उसका जब लोगों में बांट देते हैं तो उसका हिस्सा आपको मिल जाएगा। तीसरा अगर उस कंपनी ने वह जगह अगर बेच दी या फिर वह माल बेच दिया, जो भी वह जगह है या फिर जो प्रॉपर्टी है वह बेच दी, तो जो उस पर पैसा मिलेगा उसको भी आप में शेयर किया जाएगा। इस तरीके से 3 तरीके से आपको पैसा मिल सकता है। यहाँ पे रिस्क क्या है, रिस्क होता है जब रिट्स के भाव नीचे, मतलब कोई खरीदना ही नहीं चाहता, रिट्स लिक्विडेशन ही नहीं, तब रिट्स नीचे गिर रहे हैं तब आपको लॉस भी हो सकता है। दूसरा, अगर प्रॉपर्टीज के भाव नीचे गिर जाए, अब देखिए रिट्स अलग है, मतलब ये शेयर्स के जैसा है, अगर यह नहीं कोई ले रहा है तो भी भाव नीचे गिर सकता है, प्रॉपर्टीज के भाव गिर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। और तीसरा लॉस, अगर यह कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए, लेकिन वहाँ भी ज़्यादा रिस्क नहीं होता है। तो मेनली यहाँ पे 2 रिस्क होता है कि एक, अगर प्रॉपर्टी के भाव नीचे गिरे, और दूसरा, अगर आपके जो रिट्स है वह कोई लेना ही नहीं चाहिए। इस तरीके से वहाँ पे 2 तरीके से आपको लॉस भी। अब इन्वेस्टमेंट कितना करनी है, मैंने बोला है आप जितना कर सकते हो उतना, महीने का महीना SIP करो या फिर एक ही लमसम में डालो, जैसा आप चाहें, तो आपके मन पर है कितना। अब यहाँ पे परसेंटेज में अगर आप मान लीजिए वह कंपनी कितना दे सकते हैं आपको, तो मान के चलिए साल का 4%, 6%, इस तरीके से वह क्या करती है, आप लोगों में उसका जो किराया है वह बांट देती है। इस तरीके से आपको सोच समझकर अपने पैसे का यूज़ करना है और उस पैसे का आपको बढ़ाना है, उस पैसे को उसको कंपाउंडिंग इफेक्ट में वहाँ पे ज़्यादा बनाना है। और अगर हमारे कंटेंट्स अच्छे लगे तो ही हमारे प्रोदोस्त 1997 इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। सभी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कंटेंट्स के बारे में कुछ सुझाव है या फिर कुछ कमेंट्स है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।